अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सब? अच्छा भाई, आज मैंने सोचा कि मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं मैट्रिसेस की। हमारा टॉपिक क्योंकि मैट्रिसेस का चल ही रहा है। तो इसमें मैंने तीन तरह के मैट्रिसेस कंसिडर किए हैं। एक है ए, एक बी और सी डी, इस तरह से एफ तक मैंने मैट्रिसेस कंसिडर किए हैं, डिफरेंट टाइप्स के किए हैं। मल्टीप्लिकेशन में इसमें कुछ क्वेश्चन लिए हुए ए बी सी डी ई करके, ताकि डिस्कस किया जाए कि क्या किस तरह मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और कैसे मल्टीप्लिकेशन, कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे ए क्रॉस बी, हम ए क्रॉस बी से मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी अगर करें, तो इसमें ए का जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो है वो है 2/3 का। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं 2/3। ठीक है। इस तरह से जो दूसरा जो मैट्रिक्स है वो है बी, और बी का जो ऑर्डर है वो है 2/1। 2/1 ये कैसे पता चल रहा है? नंबर ऑफ रोज कितनी है? एक ही दो। और कॉलम कितने हैं? एक दो तीन। तो इस वजह से रो पहले लिखते हैं और कॉलम बाद में लिखते हैं। इस तरह से बी के जो रोज हैं वो कितनी है? वो है टू, और कॉलम कितने हैं? वन। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि कॉलम और रोज, पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे देखिएगा तो थ्री, पहले वाले मैट्रिक्स ए है, उसकी रो कितनी है, उसके कॉलम कितनी है? थ्री, और रो कितनी है? टू। तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से मैं लिख रहा हूँ नॉट पॉसिबल। इस तरह से यानी ये सोल्यूशन है पार्ट ए का, जिसमें हमने नॉट पॉसिबल करा है। अब सोल्यूशन ऑफ बी, बी मल्टीप्लाई बाय सी। बी मल्टीप्लाई बाय सी में बी का जो ऑर्डर है वो है 2/1 का, जबकि सी का जो ऑर्डर है वो है 3/3 का। तो थ्री बाय थ्री यानी कि मल्टीप्लाई मतलब 3/3, हम लिखते हैं मल्टीप्लाई की साइन होती है लेकिन बाय कहते हैं। तो ऑर्डर के अंदर 3/3। तो अब आप देखें कि ये पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है उसके वो है वन, और दूसरे वाले मैट्रिक्स की जो रो है वो है थ्री। तो ये अगेन ये इक्वल नहीं है। इस वजह से मैं लिख रहा हूँ कि नॉट पॉसिबल। अब हम ए अब हम सी का आंसर ला रहे हैं। सी में उन्होंने कहा हुआ है कि ए मल्टीप्लाई बाय ई। तो ए का जो ऑर्डर है वो है 2/3 का। 2/3 का। ठीक है। जबकि ऑर्डर जो ई का है वो है 3/1 का। ऑर्डर जो है वो ई का वो है 3/1 का। तो अब आप देखें, क्लियरली पता चल रहा है कि थ्री और यहाँ से दोनों थ्री, ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इस वजह से इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब देखते हैं कि मल्टीप्लाई हम किस तरह से करेंगे। ठीक है। तो ए को मल्टीप्लाई ई से करना है। तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, ऊपर से उसको वापस से देख लेते हैं। 251। तो ए मल्टीपल, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सोल्यूशन ऑफ, यहीं पे कर देते हैं, यहीं पर ही सोल्यूशन सी ए इंटू ई। ए मल्टीप्लाई बाय ई। देखिए जो ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डर बहुत मैटर करता है मैट्रिसेस के अंदर, क्योंकि ए मल्टीप्लाई बाय ई का जो आंसर होगा वो ई मल्टीप्लाई बाय ए का आंसर नहीं होगा, यानी दोनों सेम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं लिखूं नंबर्स में, टू मल्टीप्लाई बाय कोई डिफरेंट नंबर लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आंसर आएगा 6। और अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा जब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन जो मैट्रिसेस होते हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिटवीन दी टू एलिमेंट्स हो। तो अब हमारे पास क्योंकि ए, अगर हमने जैसे ए को ई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ई मल्टीप्लाई बाय ए दोनों सेम नहीं होंगे। हो सकता है कि देखना पड़ेगा हमें कि पॉसिबल है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। ए मल्टीप्लाई बाय ई तो पॉसिबल है, लेकिन ई मल्टीप्लाई बाय ए क्या पॉसिबल है? इसको भी एक नजर देख लेते हैं। तो ई का जो है, यानी ई मल्टीप्लाई बाय ई क्या पॉसिबल है कि नहीं है, इसको भी एक नजर देख लेते हैं। तो ई का जो ऑर्डर है वो है 3/1, जबकि ए का जो ऑर्डर है वो है 2/3। तो ए मल्टीप्लाई बाय ई पॉसिबल भी नहीं है, तो ये भी हमें देखना पड़ता है कि पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है। इन जनरल ए मल्टीप्लाई बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। डिफरेंट बुक्स में आपको मिल जाएगा इन जनरल ए मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिसेस के अंदर बी मल्टीप्लाई बाय ए के इक्वल नहीं होगा। ये जर्नल बात है। किसी पर्टिकुलर केस में कभी इक्वल हो सकता है, लेकिन हर दफा पे नहीं होता ऐसा। तो ए मल्टीप्लाई बाय ई। अब ए के जो एलिमेंट्स हैं आप पहले लिख लें, वो था 251,
रो, पहली रो में, और सेकंड जो रो थी उसके जो एलिमेंट थे वो 3 2 9 थे, 3 2 9, ठीक है। और जो ई है, ई के जो एलिमेंट है या एंट्रीज हैं वो है 5 2 और 1। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई का रूल क्या है, रूल तो हमने अभी ऊपर पढ़ लिया था कि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए। तो ये क्लियर पता चल रहा है, देखिए ना, 3 कॉलम थे इसके और 3 रो है इसकी, तो ये इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए मल्टीप्लाई बाय ई को, ई हमने लिखा इक्वल टू किया, स्क्वायर ब्रैकेट दिया। अब देखें, ये होता है, हम इस तरह से रो यानी कि पूरे कॉलम की हर हर वैल्यू इस वाले इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये 2 है, मैं लिख लिख के दिखा रहा हूँ आपको, 2 × 5, ठीक है। फिर हम लिखते हैं, जब एलिमेंट चेंज करेंगे तो लिखेंगे प्लस, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस। अब है 5, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर लिखेंगे प्लस, क्योंकि हम एलिमेंट चेंज कर रहे हैं 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करना है। अब आते हैं सेकंड रो का आंसर लगाने के लिए। सेकंड रो, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को, तो देखें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में ही लिखेंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एलिमेंट कौन सा था ये, 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर एलिमेंट चेंज होगा, 2 आएगा, यानी इसका 2 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई होगा इसके, इसका भी एलिमेंट चेंज होगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर हम लिखेंगे प्लस, आखिर में हमारे पास है 9, ये वाला 9 है, 9 मल्टीप्लाई होगा इसके एंड वाले एलिमेंट के साथ, वो है 1, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10, 10 + 10 + 1, इसी तरह से 3 × 5 = 15 +4 + 9, ठीक है। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो जब ऐड हम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 21, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 21 आएगा, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आएगा 15 और 4, 9, 9 और 28 आ जाएगा, क्योंकि 9 आगे ऐड हो रहा है, तो 28 दोबारा से मैं ये देखें, 15 और 4 19, 19 और 120, 28 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब इनका आंसर आएगा। अब देखें, हम जब ऑर्डर लिख रहे थे मल्टीप्लाई करने से पहले, तो हम क्या ऑर्डर लिख रहे थे, हम लिख रहे थे ए मल्टीप्लाई बाई ई ना, हमने ए मल्टीप्लाई बाई ई किया हुआ है। यानी मैं आपको उदाहरण ले रहा हूँ कि जो रिजल्टेंट जो हमारे पास आया ना, ये जो प्रोडक्ट आई है, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आया है, 2/1 का। ये जो ए मल्टीप्लाई बाई ई का जो आंसर आया है, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 × 1, 2/1 का ऑर्डर हमारे पास आया है ए मल्टीप्लाई बाई ई का, प्रोडक्ट का। तो देखिए अगर हम ए को लिखें, तो ए का ऑर्डर कितना था हमारे पास, 2/3 का, 2 रो थी उसमें, 3 कॉलम थे। ये देखें, ये हमारे सामने लिखा हुआ है ए। इसी तरह से मल्टी जो ई जो था, ई के जो एलिमेंट है, जो ऑर्डर है ई का, वो था 3/1 का, 3/1 का। तो इससे तो हमें पता चल रहा है कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हुई है, ठीक है, वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो इनका जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर हमें, जो एलिमेंट रह गए हैं, पहले वाले मैट्रिक्स के रोज और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम, ये रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा, 2 × 1, यानी कि 2/1, 2/1। ये हमारा जो रिजल्टेंट आया ना, ए ई, देखें ये रहा, ए ई को जब हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया, उसका जो ऑर्डर है वो 2/1 का है। तो इससे हमें पता चल जाता है, इसी पॉसिबिलिटी से, जो रूल है, इसी से हमें पता चल जाता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। दूसरा, हमें ये भी पता चल जाता है कि जो रिजल्टेंट होगा उनका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि जो बाकी जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कर, सॉरी, अप्लाई कर लेते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो जनाब, दूसरा जो क्वेश्चन हमें जो इससे आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर डी।
तो क्वेश्चन नंबर डी में देखते हैं कि डी में यानी क्या हम लोगों से पूछा हुआ है। तो थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करके और चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पूछा है। जनाब, सी तो हमने परफॉर्म कर लिया है, ठीक है। अब है डी। डी में हमें क्या करना है, बी मल्टीप्लाई बाई डी। बी मल्टीप्लाई बाय डी, ये हमें देखना है पार्ट डी में। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, सबसे पहले तो हम रूल को चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इसमें बी मल्टीप्लाई बाय डी पॉसिबल है कि नहीं है। तो बी का जो ऑर्डर है वो है, बी को अगर लिखना चाहे तो आप लिख लें। बी है हमारे पास 2 3, ये है बी, ठीक है। और जो डी हमारे पास है, डी है 2, सिंपल रो है उसमें और 3 कॉलम है। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह करके लिखा हुआ है। अब देखिए हमारे सामने हमने बी और डी लिख लिए हैं। अब हम बी डी फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो अब देखिए, बी का जो ऑर्डर है वो है 2/1 का, और डी का जो ऑर्डर है वो है 1/3 का। तो क्लियर पता चलता है कि रो, पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो दोनों इक्वल हैं। तो ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, तो हम लिख देते हैं बी मल्टीप्लाई बाय डी पॉसिबल। साथ ही साथ हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि जो ऑर्डर आएगा रिजल्टेंट का वो क्या आएगा। तो रिजल्टेंट का जो ऑर्डर आएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा इनका मल्टीप्लाई होने के बाद, वो आएगा 2/3 का। यानी 2/3 का मैट्रिक्स हमें मिलेगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो बी, अब हम यहाँ परफॉर्म कर लेते हैं बी मल्टीप्लाई। तो बी के एलिमेंट को आप लिख लें। बी क्या है, बी है 2 3, और डी जो है वो हमें दिया हुआ है 2 5 और 6। अब हम मल्टीप्लाई करने लगे। देखिए रूल क्या था लास्ट टाइम जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन के जो रूल है वो क्या था। तो सिंपल रूल हम ये देख रहे थे कि जो रो है ना, रो, वो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। तो अब हम देखें अगर मल्टीप्लिकेशन में, तो ये रो 1 है, ये रो 1 है, 2 जिसमें लिखा हुआ है, वो कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेगी, आंसर भी रो 1 कॉलम 1 में आएगा। आंसर भी रो 1 कॉलम 1 में आएगा। अब देखिए दोबारा रो 1 दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी। तो जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, तो आंसर भी पहली रो और दूसरे कॉलम में लिखा जाएगा। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। अब देखिए 2 वापस मल्टीप्लाई हो रहा है तीसरे कॉलम के साथ। तो पहली रो तीसरे कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी, सॉरी मैंने यहाँ 2 × 5 लिखना था ना। हम्म। तो 2 × 5 लिखना था, ठीक है। अच्छा, जब पहली रो आखिरी वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो लिखा आएगा 2 × 6, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरी रो जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर भी यानी R2 C1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये रो 1 यानी सॉरी रो 2 और पहले कॉलम में ही लिखा जाएगा, यानी R2 C1 में ही लिखा जाएगा, 3 × 2। अच्छा अब देखिए, सेकेंड रो दोबारा मल्टीप्लाई होगी सेकेंड कॉलम के साथ यानी C2 के साथ। तो R2 C2 दूसरी रो दूसरे कॉलम में लिखा जाएगा, 3 × 5। अब देखिए दोबारा दूसरी रो मल्टीप्लाई होगी तीसरे कॉलम के साथ। तो R2 × C3। तो ये देखें ये R2 है और C3 में लिखा जाएगा। तो ये 3 × 6 लिखा जाएगा। अब अगर हम इनको देखें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, रिजल्ट रिजल्ट जो हमारे पास आ रहा है, आंसर जो हमारे पास आ रहा है, 4 2 5 10, 2 6 12, और 3 2 6, 3 5 15, और 3 6 18। तो ये हमारे पास आंसर आया है। अब आंसर का अगर आप ऑर्डर देखें तो वो है 3/3 बाय, सॉरी 2 बाय, सॉरी क्योंकि दो इसमें कॉलम है, इसको सही करके लिख लेते हैं। 2 कॉलम है और 3 रोज है। तो 2 कॉलम है और 3 रोज है, सॉरी यार 2 रोज है और 3 कॉलम है, चलो ठीक है, लिखा मैंने सही है, बार सही। तो ये रिजल्टेड है, और आप देख सकते हैं यहाँ हमने रूल से पहले ही पता कर लिया था कि 2/3 का मैट्रिक्स हमें मिलेगा, सही।
तो जनाब ये भी हमने परफॉर्म कर लिया, और अब है ई। ई का हमें आंसर लाना है। ई में उन्होंने कहा हुआ है कि एफ मल्टीप्लाई बाय सी। तो एफ मल्टीप्लाई बाय सी, पहले हमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले चेक यही करना पड़ता है कि पॉसिबल है ये मल्टीप्लीकेशन या पॉसिबल नहीं है। तो अगर पॉसिबल नहीं हो तो सिंपली हम लिख देते हैं कि नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर पॉसिबल होता है तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं ये कि क्योंकि जब हम मैट्रिक्स को लिखेंगे जब ही हम बता सकते हैं। तो देखते हैं कि एफ का मैट्रिक्स क्या है। एफ एफ जो है वो 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। चेक कर लेते हैं एक दफा। कलर इस दफा थोड़ा सा ऑरेंज नहीं बल्कि येलो भी नहीं, रेड ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा जरा, तो एफ 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 जो है वो है क्या? एफ क्या? एफ का जो मैट्रिक्स है वो लिखा हुआ है 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। 2 3 0 0 2 1 1 1 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया सी, और सॉरी एफ। और जो सी मैट्रिक्स हमें गिवन है वो है, वो थोड़ा सा हमें स्क्रॉल करके ऊपर से देखना पड़ेगा। वो ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 5 6 2 5 6 और 3 9 2 और 0 2 1। तो जनाब दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर हैं वो क्या है? सेम है। तो जब दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो तो एक दफा हम इसको लिख लेते हैं, क्या पॉसिबल है कि नहीं देख लेते हैं। फिर भी हमें रूल तो हमें अप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो एफ का जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो है 3 बाई 3 का। ठीक है, जबकि दूसरी साइड पे जो सी मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर कितना है? 3 बाई 3 का। तो क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, इस वजह से मैट्रिक्स मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है एफ मल्टीप्लाई बाय सी पॉसिबल है। ठीक है ना? अब अब हमें जो रिजल्टेंट जो इससे मिलेगा, जो इसका आंसर हमें मिलेगा, हमें देखना पड़ेगा कि उसका ऑर्डर क्या है। तो बहुत आसान है, ये है 3 बाई 3 का मैट्रिक्स, यानी रिजल्टेंट भी हमें क्या मिलेगा? 3 बाई 3 का मिलेगा। ठीक है, तो हम इनको इनकी मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि हमें क्या आंसर हमें मिलता है। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही आज का मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है। तो इनको मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं, ठीक है जनाब। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एफ मल्टीप्लाई बाय सी। एफ मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू, एफ को पहले लिखें आपके, एफ है क्या? एफ है 2 3 0 0 2 1 1 1 0 मल्टीप्लाई बाय सी। 2 5 6 3 9 2 0 2 1। ठीक है, अब हम इनको जो है मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी? पहली इसको रो से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, यानी ये हर एलिमेंट, यानी ये जो हर एलिमेंट है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, थर्ड वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम मल्टीप्लाई इसको करें तो फिर इस तरह से करेंगे, 2 × 2 एलिमेंट चेंज होगा 3, और वहां से भी एलिमेंट चेंज होगा 3 × 3। फिर प्लस एलिमेंट चेंज होगा 0 × 0। ये हमने रो 1 और कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कर लिया। तो हम लिखेंगे ये कहाँ पर? रो 1 कॉलम 1 पे हम लिखेंगे, ये भी कहाँ पे? रो 1 कॉलम 1 पे। दूसरी, अब हम इसी को, यानी कि जो पहली वाली रो है वो दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस तरह से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिखेंगे इनका रो 1 कॉलम 2। तो देखिए ये रो 1 है लेकिन कॉलम 2 हम यहाँ लिखेंगे। तो अगेन 2 × 5 + 3 × 9 +0 × 2। अब दोबारा हम रो 1 को कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 3 से, तो लिखेंगे कहाँ पे? रो 1 कॉलम 3 में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 6 +3 × 2 +0 × 1। 0 × 1। ठीक है, हम जो यहाँ से मैट्रिक्स को क्लोज कर देते हैं। यहाँ से अब हम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, दोबारा कॉलम 1 को, फिर कॉलम 2 को,
फिर कॉलम 3। तो कैसे लिखेंगे हम? 0 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 0। ठीक है। इसको यानी कि मैंने इस रो को मल्टीप्लाई किया इस C1 से, कॉलम 1 से, रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया। अगेन अब देखें, दोबारा यही रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई की, लिखेंगे भी दूसरी रो दूसरे कॉलम में। तो 0 × 2 × 5 प्लस 2 × 9 प्लस 1 × 2। तो 1 × 2। फिर अब इसी सेकंड रो को थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 × 6 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1। अब हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से। तो 1 × 2 प्लस 1 × 3 देन प्लस 0 × 0। फिर हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड यानी इस थर्ड रो को जो है वो सेकंड कॉलम के साथ यानी C2 के साथ। तो 1 × 5 1 × 5 प्लस 1 × 9 प्लस 0 × 2। फिर अगेन यही थर्ड रो यानी R3 मल्टीप्लाई होगा C3 के साथ, तीसरे कॉलम के साथ। तो 1 × 6 1 × 6 प्लस 1 × 2 1 × 2 प्लस 0 × 1 0 × 1। बस। तो जनाब ये हमने मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स कर दिया, अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो सिंप्लीफाई हम करेंगे यहाँ पे यानी कि ये जो 4 है, यहाँ पर आएगा 4 प्लस 3 9 और प्लस 0। ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाले कॉलम को अगर हम करें तो यहाँ आएगा 0 प्लस 2 3 6 प्लस 0। इसी तरह से 1 × 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 0। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, रहेगा 10। 3 को 9 से, 3 27 प्लस 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, 0 × 5 0 0, 2 × 9 18 और 1 × 2 यानी कि 2। मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। अब मैं थर्ड को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको। तो ये रहेगा 1 × 5 5 प्लस 1 × 9 9 प्लस 0। उसके बाद अब हम यहाँ पे आ रहे हैं वापस थर्ड पे। तो रहेगा 12 प्लस 6 प्लस 0। इस तरह से 0 × 6 0 प्लस 2 4 प्लस 1। इस तरह से 1 × 6 6 प्लस 1 × 2 2 और प्लस 0 × 1 तो 0 जब हो जाएगा 0 से कोई भी 0 हो जाता है। अच्छा जनाब, अब हम क्या करें, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। तो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और 9 कितना रहेगा? 13। यहाँ पे रहेगा 6, यहाँ पे रहेगा सॉरी यार 5 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रहेगा 5। अब इसी तरह से रहेगा 27 और 10 37। 18 और 2 कितना हो रहेगा? 20। 9 और 5 14। इस तरह से 12 और 6 18। 4 और 1 5। 6 और 2 8। तो इस तरह से जनाब 3 × 3 की यानी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। और आपने देखा कि स्टेप बाय स्टेप हमने जो है ना सारे जो टास्क हैं उसको हमने क्लियर किए। अच्छा जनाब, अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिसेस है, ये जो 3 × 3 का मैट्रिक्स है, एक अगर मैं देखूं तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो इनको मैं करा सकता हूं। और इसके लिए इस वक्त नेक्स्ट वीडियो में इसको कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। कोई भी क्वेश्चन हो आपका जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।